इस चैप्टर में बात की गई है जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे इवेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप एनालाइज करेंगे कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखें तो 4 मेजर वर्ल होते हैं। कौन कौन से? कैलेक्स, कोरोला, कैलेक्स सबसे बाहर कैलेक्स, कई सारे सेवरल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं और बस एक सिंपल सा तरीका यहां पे हम लोग अपनाएंगे और तरीका है, चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं सारे के सारे की पॉइंट आपको प्रेजेंट कर दूंगा। सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है वो एक रनिंग मैनर में आपकी रिवाइज हो जाएंगी और इन द एंड चैप्टर के बाद हम एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करेंगे, बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप एनालाइज करें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपसे क्या बात की गई है? इस चैप्टर में बात की गई है जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, यहां पे इवेंट कौन कौन से होते हैं। मतलब कौन कौन से इवेंट का मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे जो आपके पॉलन ग्रेन है वो डेवलप होंगे और ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप होगा और फिर फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा जहां पे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये मेजर इवेंट यहां पे परफॉर्म होंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप एनालाइज करेंगे कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखें तो 4 मेजर वर्ल होते हैं। कौन कौन से? कैलेक्स, कोरोला, कैलेक्स सबसे बाहर कैलेक्स, फिर ये वाला पार्ट वर्ल का कोरोला, फिर ये मेल पार्ट एंड्रोसियम और फिर ये गाइनीसियम, राइट। ये 4 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम, राइट। फ्लावर को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप मेंशन करेंगे कि जब फ्लावर डेवलप होता है तो उस समय कई सारे सेवरल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, राइट। क्या आते हैं? कई सारे हार्मोनल और कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस जो होती है उसमें आप क्या देखो, पहले बड बनेगी, बड आगे चल के फिर फ्लावर में कन्वर्ट होगी और ये जो फ्लावर है वो क्या है भाई? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारी लाइन है कि इंतजार करने वाले जो होते हैं ना, केवल उनको उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड्रोसियम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि गाइनीसियम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैंने पहले ही मेंशन किया इस चैप्टर में आपको 3 मेजर इवेंट पढ़ने हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन में इवेंट कौन से चलते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोसियम आप देखोगे और गाइनीसियम देखोगे एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप क्या देखेंगे? आप क्या देखोगे कि डेवलपमेंट किसका होगा? एंड्रोसियम का डेवलपमेंट होगा और गाइनीसियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड्रोसियम के डेवलपमेंट की। एंड्रोसियम का डेवलपमेंट जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन होंगे यहाँ पे। स्टेमन पे क्या देखोगे? फिलामेंट होगा और ऊपर एंथर होगा। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या किससे अटैच होता है? जो फिलामेंट है बेस पे किससे अटैच होगा? थैलेमस से अटैच होगा, राइट। तो आप क्या देखोगे? एंड्रोसियम का इस तरीके से कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा। जरा एंथर के स्ट्रक्चर पे आप गौर करें तो आप देखेंगे एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथीकस स्ट्रक्चर है। इसमें 2 थीका होंगे, एक ये थीका है, एक ये थीका है, ठीक है। डाइथीकस स्ट्रक्चर होता है। यहां पे जो थीका होंगे ना वो सेपरेट होते हैं ग्रुप से। आप देखो ये एक पतली सी लाइन जो दिख रही है, राइट। जो थीका है, 2 थीका है, डाइथीकस स्ट्रक्चर एक बीच में ग्रुप से अलग रहते हैं। थीका सेपरेट बाई ग्रुप। माइक्रोस्पोरेंजिया आप देखोगे इसमें आपको हर कॉर्नर पे देखने को मिलेगी और आपको हर थीका में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो आगे बढ़ के क्या बनाती है? पॉलन ग्रेन बनाएगी। क्लियर है? बिल्कुल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप मुझे आंसर करो कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है आप इसमें 4 लेयर देखते हो। क्या देखते हो? सबसे बाहर से अंदर आने पे टेपेटम तक एक लेयर बता रहा हूं। सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम है। टेपेटम तक आते आते कौन कौन सी 4 लेयर है? जरा कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ, ठीक है। ओके, यहां पे आप क्या देखोगे? 4 लेयर मिलेंगी और जो आउटर जो 3 लेयर है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिव नेचर शो करती है, जबकि सबसे अंदर वाली जो होगी टेपेटम जो होगी वो न्यूट्रेटिव रोल प्ले करेगी। ये इसके अंदर आप क्या देखोगे? स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए होते हैं और सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी या फिर पॉलन मदर सेल भी बोलोगे आपको इसको। पॉलन मदर सेल होगी। पॉलन मदर सेल क्या करेगी? फिर मियोसिस के इवेंट से डिवाइड करेगी। क्या करेगी? बिल्कुल 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 4 लोब होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करेगी? मियोसिस के इवेंट से डिवाइड करेगी और फर्दर क्या बनाएगी? फर्दर स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम क्या मेंशन करते हैं?
पॉलन ग्रेन मेंशन करते हैं। जरा इसके डिटेल में चल के समझते हैं। डिटेल में समझेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? वेरी गुड क्रिएशन टाइटल, वेरी गुड। एपिडर्मिस, इंडोथीलियल एंड मिडिल लेयर एंड टेपेटम। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट भी की हुई है मैंने, यहाँ पे जस्ट आपको प्रेजेंट भी की है चारों की चारों लेयर। कौन कौन सी है कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, 4 लेयर है यहाँ पे। आगे बढ़िए और देखिए, अब हम इसके बाद इस स्ट्रक्चर को ही डिटेल में समझते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे आप क्या देखोगे? फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में आप क्या देखते हैं? यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होगा जो मियोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगा और इससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। यहाँ पे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे और आगे चल के वही टेट्राड इस तरीके के स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। वो टेट्राड होगा, टेट्राड में 4 सेल होंगी, चारों सेल अलग हो जाएंगी। तो माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन एट मैच्योरेशन। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसमें से 4 टेट्राड में एक एक माइक्रोस्पोर निकलेंगे और वो माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होने पे क्या बदल जाएंगे? पॉलन ग्रेन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एक बहुत आसान सा को सवाल कि टेपेटम न्यूट्रेटिव लेयर होने के साथ साथ और कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? न्यूट्रेटिव के साथ और कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं टेपेटम से? पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके आउटर 2 वॉल होंगी। कौन कौन सी वॉल होंगी? एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होगी छोटे छोटे प्लेसेस पे उसमें होल क्रिएट होंगे जिनको जर्मपोर बोलते हैं, जिसमें से इंटाइन पॉलन ट्यूब की तरह निकल के बाहर आती है। राइट, तो आउटर क्या है? एक्साइन, जो कि एक बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंस सबस्टेंस से बनी होती है, जिसकी वजह से वो आज भी बहुत साल पुराने पॉलन ग्रेन प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल के फॉर्म में। जरा उस केमिकल सब्सटेंस का आंसर करो, क्या है वो उस केमिकल सब्सटेंस का नाम? राइट, जो कि एंजाइम, टेम्परेचर और एसिडिक कंटेंट से भी रेजिस्टेंस शो करती है। इंटाइन की अगर हम बात करें तो ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होगी, सेलुलोज की होगी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होगी। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होंगे इनमें 2 सेल मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन में मैच्योरेशन पे आपको क्या कंडीशन? कोई नहीं आपको आता है तो वो ही बिल्कुल सही बात है। क्रिएशन टाइटल, वेरी गुड। यहां पे आप क्या देखोगे? स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगा। आपको मैं बता रहा था कि मोस्ट ऑफ मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें आप क्या देखोगे कि 2 सेल स्टेज पे सेट ऑफ होता है, बट कुछ केसेस में 3 सेल स्टेज पे भी आपको देखने को मिलेगा। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म सेड एट 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वो अलग हो रहे होंगे। यहां पे आप क्या देखोगे कि एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। इस 2 सेल स्टेज की कंडीशन पे आपको देखने को मिलेगा वो मूव होते हैं। ठीक है, अदर कुछ कंडीशन में ये 3 सेल स्टेज भी देखने को मिलती है, जहां पे जो जनरेटिव सेल है ये एक बार और डिवाइड कर लेगी माइटोटिकली। ठीक है, अगर आप वाइबिलिटी की बात करेंगे कि कितने समय तक, वेरी गुड, स्पोरोपोलिनिन, यस दैट्स करेक्ट। आपसे अगर पूछा जाए कितनी देर तक पॉलन ग्रेन एक्टिव रहते हैं तो मोस्टली आप मेंशन करते हो। ये तो देखो वेरी भी करता है, वेरी भी करेगा अलग अलग केसेस में, और यहां पे मिनिमम 30 मिनट के केसेस भी मिलते हैं और 30 मिनट से कई केसेस में मंथ्स तक भी ये कंडीशन जाती है। तो ये सारी बात हुई आपकी माइक्रोस्पोर वाले के रेस्पेक्ट में। मेल गैमीट के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर देखो, ये डाइथीकस स्ट्रक्चर है। देखो एक ये थीका है, एक ये थीका है, हर थीका में 2 आपको स्पेरिकल माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में आउटर लेयर देखो तो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर देखेंगे तो एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगी, उसके नीचे इंडोथीसियम देखने को मिलेगी, इंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर होगी और मिडिल लेयर के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? टेपेटम। ये डायग्राम सीधा सीधा कई बार बन के भी आया है एनसीईआरटी में। ठीक है, कई बार ये डायग्राम ही सीधा सीधा बन के आया हुआ है। राइट, और अंदर होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मियोसिस के इवेंट को परफॉर्म करेंगी और फिर फाइनली इन्हीं से क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन बनेंगे। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फीमेल गैमीट के बारे में, फीमेल गैमीट के बनने वाली प्रोसेस के रेस्पेक्ट में। चलिए यहां पे आप देखिए कि जो गाइनीसियम है इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं। ये जो गाइनीसियम है मोनो कंडीशन शो कर सकता है, मल्टी कंडीशन भी शो कर सकता है, मतलब सिंगल कार्पेल होगी या मोर देन 1 कार्पेल, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होगी। अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है तो उसमें भी एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन होगी। एपो मतलब सारे के सारे अलग अलग हैं और सिनकार्पस में एक साथ वो स्ट्रक्चर फ्यूज्ड हो रखे हैं। आप इसमें देखेंगे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम पिस्टल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। उसमें आप देखोगे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर नीचे ओवरी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेगास्पोरेंजियम की जरा बात कर लेते हैं। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जो इस फीमेल गैमीटोफाइट
गैमेटोफाइट को होल्ड करेगा, राइट। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा आपको, जैसे ये मान लो ये क्या है स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, और ये क्या है ओवरी, राइट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो स्पेस है, स्पेस जो खाली स्थान है उसको हम लोक्यूल बोलेंगे, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होगा जिसको हम ओव्यूल बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसको लोक्यूल बोल रहे हैं। उस ओव्यूल के भी कई सारी लेयर होंगे और उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, राइट। तो आप देखो, ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल जो होता है उस लोक्यूल में नीचे बेस पे, ओवरी के बेस पे किसके थ्रू अटैच होता है, प्लासेंटा पे अटैच होता है, राइट। जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज हाइलम। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो एक जंक्शन मिलेगा उसको हाइलम बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज इंटीग्यूमेंट, जो भी ओव्यूल होगा उसके चारों तरफ कई सारी लेयर होंगी, इंटीग्यूमेंट्स होंगे, और एक माइक्रोपाइल बाहर की तरफ क्या होगा, होल होगा, सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लासेंटा एंड एम्ब्रियो सैक वाले ही पार्ट पे वो प्रेजेंट होगा। यहां पे आप देखोगे एक चलाजा एंड होगा, एक माइक्रोपाइल एंड होगा। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा जिधर वो ओपनिंग कर रहा है वो माइक्रोपाइल एंड है, जस्ट उसी के अपोजिट कंडीशन में। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ओव्यूल पे भी, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल में आप क्या देखोगे कि एक तरफ माइक्रोपाइल एंड होगा, उसके जस्ट अपोजिट चलाजल एंड होगा, राइट। और उस चलाजा एंड के साथ साथ आप क्या देखेंगे, कई सारी इंटीग्यूमेंट लेयर में ही एक न्यूक्लियस की लेयर होगी जो एम्ब्रियो सैक को कवर करती होगी, राइट। और न्यूक्लियस में आप क्या देखोगे, न्यूक्लियस के ही चारों तरफ आप क्या देखोगे, उसी के इन द सेंटर आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे मैं इसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए ये डायग्राम है आपका किसका, ओव्यूल का। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जरा हम इस पे जरा नजर डालें तो ये फ्यूनिकल वाला स्ट्रक्चर है, राइट। ये क्या है, फ्यूनिकल वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको हाइलम दिख जाएगा। ये जो अपोजिट वाला एंड है, ये वाला एंड चलाजा एंड कहलाएगा, ये वाला एंड माइक्रोपाइल एंड है। ये कई सारे आउटर लेयर हैं जिनको हम इंटीग्यूमेंट बोल रहे हैं, और इस इंटीग्यूमेंट के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, इस एम्ब्रियो सैक के बनने की प्रोसेस के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल होती है, जो आप क्या देखोगे इसमें क्या होगा कि 4 मेगा स्पोर बनेंगे मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू, राइट। यहाँ पे भी स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजेनस टिश्यू में से एक क्या बनती है, मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। मेगा स्पोर मदर सेल एक बार डिवाइड करेगी, मियोसिस करेगी, और 4 सेल बन जाएंगी। 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाएंगी, एक क्या होगी, यस, मेगा स्पोरोजेनेसिस इज इंपॉर्टेंट। यस, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, राइट। तो मेगा स्पोर में से 4 में से 3 डिग्रेड हो जाएंगी, एक बचेगी, एक फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाएगी। और फिर आप क्या देखोगे, सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप कर हो जाएगी, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, राइट। और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, वही अकेली डेवलप करेगी। फंक्शनल जो मेगा स्पोर होगी फिर वो मियोटिकली डिवाइड करेगी, फिर 2 सेल बनाएगी, 4 सेल बनाएगी, 8 सेल बनाएगी। 8 सेल ना बोल के हम बोलते हैं 8 न्यूक्लियस की कंडीशन होती है। पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, फिर सेल क्रिएट होती है। सेल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप क्या देखते हो, करीब करीब 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे 7 सेल कंडीशन होती है, राइट। आप क्या देखोगे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एग सेल और सिनर्जिड देखने को मिलेंगे। इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। नीचे साइड में जहां से आपके पॉलन ट्यूब जो बन के आती है वो यहाँ से एंट्री देती है मेल गैमीट्स को, राइट। तो आप क्या देखोगे, इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, एग सेल और 2 सिनर्जिड। दूसरे अपोजिट चलाजल एंड की तरफ आपको एंटीपोडल सेल। इन द सेंटर आपको क्या मिलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, और इस सेल को हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। बोलो भाई, क्लियर है? इतना रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है ना? जल्दी से यहाँ पे लाल दिल बना के बता दो भाई कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेशन एंजॉय कर पा रहे हो? कोशिश बस इतनी सी है, देखना मुश्किल से आधे घंटे में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूं। माइंड सेट यही है कि कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम चैप्टर में कवर करा दूं। 12th के सारे ही चैप्टर कराऊंगा, चाहे रात कितनी भी लंबी हो। बिल्कुल 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, बिल्कुल। तो यहां पे आप क्या देखोगे, ये फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे, मेल गैमीट तैयार हो गया, फीमेल गैमीट तैयार हो गया। अब कराना है हमको पॉलिनेशन का इवेंट। यहां पे पॉलिनेशन में क्या देखते हो, पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है, बच्चा जानता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस तुम लोगों के ये मैसेज आते रहेंगे ना, मेरे को इसी से एनर्जी मिलेगी, लिटरली बता रहा हूं, यही एनर्जी का सोर्स है आज तो, है ना। ट्रांसफर यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। कहां से ट्रांसफर होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां से, मेल वाली बॉडी से कहां पे, फीमेल बॉडी पे, फीमेल बॉडी के भी स्टिग्मा पे, राइट, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और यहां पे आप क्या देखोगे, ये कई सारे पार्ट में डिवाइडेड, जैसे ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर पे जब इवेंट परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। प्रोसेस जहां पे, ठीक है,
टाइम बिल्कुल 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 टाइम हम कवर करेंगे इसको। ऑटोगैमी में बोल देखो क्या होगा, सेम फ्लावर पे होगा। यहां पे देखो दो कंडीशन होगी, कैस्मोगैमस फ्लावर होंगे जहां पे जो एक्सपोज होंगे एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों एक्सपोज होंगे, और क्लिस्टोगैमस कंडीशन होगी जहां पे स्टिग्मा और एंथर क्या होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे, डोंट एक्सपोज या डोंट ओपन नहीं हो पाते। तो ये वाली कंडीशन जरा थोड़ा ध्यान से देख लेना, इन पे क्वेश्चन बनता है। एक ये वाली सिचुएशन जो समझो जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी में क्या हो रहा है, एक दूसरा फ्लावर होगा, ठीक है, सेम प्लांट पे। जीटोनोगैमी में क्या है, प्लांट सेम रहेगा मगर अलग अलग फ्लावर होंगे। कहने को तो ऐसा लगेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मगर वो जीनोम उस प्लांट का जीनोम सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम प्लांट पे ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, राइट। सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर एजेंट, यहां पे सिमिलर टू ऑटोगैमी की कंडीशन होगी जीटोनोगैमी में, बट यहां पे एजेंट की जरूरत होगी। आज रात जगेंगे तो कल सुकून से सो पाएंगे, बिल्कुल सही बात है शुभम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जीनोगैमी, बेटा जीनोगैमी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट फ्लावर होगा और डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट भी होगा, और यही वो तरीका है जिससे दो डिफरेंट प्लांट के जीनोम कंबाइन होंगे, राइट। दो डिफरेंट जीनोम प्लांट के जीनोम क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और यहां पे आप क्या देखोगे, एब्सोल्यूट मैनर में वेरिएशन क्रिएट हो पाएगा, राइट। तो ये हमने बात की पॉलिनेशन के टाइप की, जरा यहां पे एजेंट की भी बात कर लेते हैं। एजेंट में आप क्या देखेंगे, तीन एजेंट में एजेंट ना बोल के यहाँ पे पाथ बोल सकते हो, मीडियम बोल सकते हो, कि एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, और एब्सोल्यूट मैनर में जो मेनली परफॉर्म करते हैं वो एनिमल होंगे, राइट। बिल्कुल 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 ठीक है। यहां पे विंड की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर है की तरह काम कर सकता है ये। पॉलन शुड बी लाइट एंड स्टिकी, जब भी एयर के थ्रू जहां पे पॉलिनेशन हो रहा हो तो उस केस में जो पॉलन ग्रेन होंगे बेटा वो ऑब्वियस सी बात है लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, क्योंकि वो इजीली ट्रांसफर हो पाएंगे, राइट। आप आगे समझो। और लाइट होने के साथ साथ लाइट एंड स्टिकी होंगे, क्योंकि हवा में तैर रहे हैं, जब उसको स्टिग्मा मिला जहां पे चिपके तो वहां पे चिपक तो जाएंगे ना, है ना, वहां पे क्या होंगे, वहां पे इजीली चिपक तो जाएंगे ना, राइट। तो इसीलिए आप क्या देखते हो, ये लाइट एंड स्टिकी होंगे, और ये प्रोसेस कॉमन है ग्रास में, ग्रास के केसेस में बहुत कॉमन है ये। इमैस्कुलेशन नॉट नीडेड इन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो दो तरीके के प्लांट होते हैं, मोनोसियस डायोसियस, राइट। या तो ऐसे समझ लो बाइसेक्सुअल प्लांट जो होंगे, बाइसेक्सुअल मतलब बोथ सेक्स इन सेम फ्लावर, जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तब वहां पे भी इमैस्कुलेशन करोगे, हटाओगे। मगर जब यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो वहां पे ये प्रोसेस काम नहीं करेगी, वहां पे इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सिर्फ क्या है, एक ही फीमेल फ्लावर है, बस वहां पे बैगिंग करने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल बेटा। ऐसे जो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, जो चुल्लू मुल्लू से क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को तो कमेंट सेक्शन में जो बच्चे दूसरे देख रहे हो वही आंसर कर दिया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक एजेंट जो वाटर होता है। वाटर भी क्या करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है, बट ये केस रेयर है, राइट, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट लाइक वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। वेनिसिलेरिया एंड हाइड्रिला को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इन केसेस में आपको देखने को मिलेगा। पॉलिन आर, यहां पे क्या देखोगे, पॉलिन क्या होंगे, थोड़े लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, क्योंकि पानी में चल रहे हैं, पानी में सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी इजीली वो क्या हो पाएंगे, वो कवर हो पाएंगे। सर थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रेफर दीजिए। बेटा क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लगाओ, क्वेश्चन तो जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। ये जो सेशन हो रहा है इसका मेन टास्क है अपने को थ्योरी पार्ट कवर करना, रिवीजन करा लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। इवन मैं क्वेश्चन भी मेंशन करते जाता हूं। देखो जैसे मैंने बोला ना, वेनिसिलेरिया हाइड्रिला, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। मैं जैसे ये सेशन खत्म होगा आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। और बताओ, आप ऐप पे जाओ, खूब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़े। इवन मैं गारंटी लेता हूं कि जैसे ही सेशन खत्म होगा 12th के, जैसे सेशन खत्म होगा कल तक मैं आपको इसके बॉटनी के और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्व कराने के लिए। क्वेश्चन तो बेटा स्किप कर ही नहीं सकते, ये तो पार्ट बस इतना सा है जो आपको रिवीजन करना है मेन, ठीक है ना। रिवीजन के लिए मैं अवेलेबल हूं कि मैं करंट तरीके से याद है चीजें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनिमल क्या, एनिमल में देखो, एनिमल के केस में कौन मेनली इन्वॉल्व होता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को बच्चा जानता है, राइट। बटरफ्लाई और हनी और वेस्प, ये क्या होते हैं, ये एनिमल के केस में। और इसीलिए देखो मैंने कितने क्रिस्प करके नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स सेशन खत्म होते ही आप तक पहुंच जाएंगे टेलीग्राम के थ्रू। करीब 50 स्लाइड में पूरा का पूरा 12th क्लास मैंने कवर किया हुआ है। 12th क्लास का पूरा सिलेबस इन्हीं 50 स्लाइड में। सेशन खत्म होगा ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंस, नेक्टर रिच एंड यहाँ पे फ्लोरल रिवार्ड भी कंडीशन की अवेलेबल होती है। यहाँ पे फ्लोरल रिवार्ड होता है। अब आप मुझे बताओ क्यों एनिमल के केस में फ्लावर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्यों वो चमकीला होना चाहिए, क्यों उसमें खूब सारा नेक्टर होना चाहिए, क्यों उसमें प्यारी प्यारी खुशबू आनी चाहिए, जरा आप बताओ, ठीक है, आप बताओ मुझे। चलो यहां पे आप क्या देखोगे, सिम्बायोटिक रिलेशन भी देखने को मिलता है यूका और मॉथ के केस में, राइट। और यहां पे भी पॉलन क्या मिलेंगे आपको, स्टिकी पॉलन मिलेंगे, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सेशन के एंड में आपको प्रॉपर में पूरे 12th क्लास के सारे नोट्स यहां पे अवेलेबल है। वेरी गुड, बिल्कुल अट्रैक्शन चाहिए, नेचर में सबको अट्रैक्शन चाहिए, राइट। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा उसका काम नहीं निकलेगा। एक्चुअली वो अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना है। नेचर में यही चलता है, जो तुमको अपने चारों तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे थोड़ा बच के रहना, ठीक है, थोड़ा सा बच के रहना वहां पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या देखते हो, जब रिपीटेड सेल पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, जब रिपीटेडली सेम जीनोम मिक्स हो रहा है, राइट, जब रिपीटेडली सेम जीनोम मिक्स हो रहा है तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते हो। जैसे डिफरेंट पोजीशन, आप क्या देखोगे कि स्टेमन की पोजीशन अलग हो जाएगी और स्टिग्मा की पोजीशन अलग हो जाएगी, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों रोकना है, एक तरीके से ऐसे भी समझो कि क्योंकि सेम जीनोम जितनी बार नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो उतने ही ज्यादा, अगर उसमें कोई डिसीज वाली कंडीशन है तो वो क्या होंगी, और बढ़ती चली जाएंगी। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड प्यारे बच्चों, है ना। तो उसी को हमको प्रिवेंट करना होता है। और दूसरा एक और तरीका है यूनिसेक्सुअलिटी, कि भाई यूनिसेक्सुअल कंडीशन कर दो कि मेल अलग फीमेल अलग, तो ऑब्वियस सी बात है मेल से गैमीट उड़ के दूसरे पे जाएगा ही जाएगा। तो ये वो तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। आगे समझो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पिस्टल क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है राइट पॉलन को फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरी स्पीसीज का जो फीमेल गैमीट है वो दूसरे स्पीसीज के मेल गैमीट को एंट्री दे देगा। ये हो सकता है कि वो उसके दरवाजे पे आके दस्तक दे, वो खटखटाए कि मैं पॉलन ग्रेन हूं, अंदर से ओवरी बोलेगी किस किस स्पीसीज के हो, वो कहेगा आप ही के हैं। तो अगर वो पहले चेक करेगी हाँ हमारा ही है कि नहीं, अगर हमारा है तो फिर एंट्री दे देगी। यहाँ पे डिस्कशन चलता है, ऐसे एंट्री नहीं मिल जाती, राइट। वेरी गुड, यूनिसेक्सुअलिटी लाइक पपाया, बिल्कुल बिल्कुल यूनिसेक्सुअलिटी की कंडीशन आपको पपाया में मिलेगी। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, वेरी गुड लिटिल डॉल्फिन, है ना। इफ पॉलिन इज नॉट करेक्ट पिस्टल प्रिवेंट द पॉलिन जर्मिनेशन, अगर वो अपनी स्पीसीज का है ही नहीं तो उसको जर्मिनेशन, एंट्री तो छोड़ो, जर्मिनेशन ही नहीं करने देगी वहां पे अपना, है ना। वेरी गुड, आगे देखो, इट इन्वॉल्व पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, पॉलिन का रिकॉग्नाइजेशन होगा, फिर फॉलोड बाय प्रमोशन और इन्हिबिशन ऑफ पॉलिन। पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर अपना नहीं है ना तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, वहां पे उसकी ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड। पॉलिन ट्यूब रीच ओवरी एंड एंटर ओव्यूल। अब आप क्या देखोगे, अगर अपनी स्पीसीज का है तो पॉलिन जो ट्यूब है वो एंट्री ले लेगी और आगे ग्रो करती हुई जाएगी और टहलते टहलते पहुंच जाएगी किसके दरवाजे पे, माइक्रोपाइल के दरवाजे पे। माइक्रोपाइल से फिर क्या मांगेगी, एंट्री मांगेगी अंदर की तरफ। जो फिलीफॉर्म एपरेटस के स्ट्रक्चर थे, एग सेल थी, एक गैमीट एग सेल को देगी, एक सेल एक जो न्यूक्लियस है वो किसको मिल जाएगा, सेंट्रल सेल को मिल जाएगा। ये वाला आगे इवेंट होगा, राइट, थ्रू द माइक्रोपाइल देन थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस एंड रीचेस सिनर्जिस्ट। यहाँ पे आप क्या देखोगे, सिनर्जिस्ट तक पहुंच जाएगी और फिर गैमीट वो ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, नेवर गिव अप, यस यू आर करेक्ट। इसको केमिकल डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पे डायलॉग बाजी चलती है, नहीं हम आप ही की स्पीसीज के हैं, वो कहेगी लग ही नहीं रहे हो, वो कहेगा नहीं सारी चेकिंग करा लो, वो कहेगा ठीक है कराओ, ठीक है। तब जब वो कंफर्म हो जाएगा तब एंट्री मिलेगी। यहाँ पे केमिकल डायलॉग चलता है। अब आगे समझिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि क्रॉप यील्ड को और प्रमोट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, माइक्रोपाइल नॉट कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट। बिल्कुल माइक्रोपाइल कवर नहीं होता, वो तो ओपनिंग है, सीधा एंट्री मिल जाती है वहां पे। ये वो मेथड है, मेथड टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के मेथड्स हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, स्टिग्मा प्रिवेंट होता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हो, ईमैस्कुलेशन करते हो। अभी एक बच्चा बात भी कर रहा था, ईमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हमने उसके स्टिग्मा को हटा देना है कट करके, फिर उसको बैगिंग कर देंगे, बंद कर देंगे, कोई और ना आ जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, खोलेंगे उसमें, फिर अपना डिजायर वाला पॉलन डालेंगे, फिर से डब्बा बंद कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन होती है। इमैस्कुलेशन, एंथर रिमूव करेंगे, फिर बैगिंग करेंगे, कवरिंग कर देंगे, इमैस्कुलेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगे फिर उसको, ठीक है। आगे देखो, इफ फीमेल इज यूनिसेक्सुअल, इमैस्कुलेशन नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ फीमेल इज डायरेक्टली बैग्ड। अगर फीमेल के केस में जहां पे यूनिसेक्सुअलिटी है तो उसमें तो बैगिंग करने की ही जरूरत है, इमैस्कुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे मेल गैमीट है ही नहीं। यही बात आप लोग पहले ही बता चुके हो, ये बात आप लोग ऑलरेडी पहले ही बता चुके हो, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या देखा, यहां तक क्या हो गया भाई, जो माइक्रोपाइल तक कौन आ गया है, मेल जो पॉलन ट्यूब थी वो आ चुकी है अपने मेल गैमीट को लेके, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो नॉक करेगा, नॉक फॉर फर्टिलाइजेशन।
वाटर ब्रेक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक वगैरह आप भी ले लो, पानी वानी पीते रहो, बहुत जरूरी है भाई। आगे देखो, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्यारे बच्चे? डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि एक जो दो मेल गैमीट थे पॉलन ट्यूब में आए थे, एक मेल गैमीट कहां पे जाएगा? एग सेल पे जाएगा, एक कहां पे जाएगा? सेंट्रल सेल पे जाएगा। तो देखो, वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल सिनगैमीट टू फॉर्म जाइगोट, वाइल अदर फ्यूज विद टू अदर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पेन भी बोलते हैं। पेन जरा बताओ, पेन की फुल फॉर्म क्या है? पेन की फुल फॉर्म जरा आप मेंशन करो, क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। पेन गिव राइज टू इंडोस्पर्म वाइल जाइगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो। पेन से क्या बनेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म से क्या बनेगा? इंडोस्पर्म ही बनेगा। और आपका जो जाइगोट किससे डेवलप होगा? जाइगोट से क्या डेवलप होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो। जाइगोट कौन बनाएगा भाई? जो एग सेल थी और जो मेल गैमीट था उससे, ठीक है। अब जरा इसको जूम करके देख लो, नोट्स मैंने ऑलरेडी बहुत ही छांट छांट के चीजें लिखी हुई हैं। ये पीपीटी जिसको भी चाहिए टेलीग्राम से ले लेना, स्पेशली नहीं मिले तो जरूर मेंशन कर देना इसी सेशन के एंड में कि सर हमको पीपीटी नहीं मिल रहा। जिसको भी पीपीटी नहीं मिल रहा मेरे को मैसेज कर देना, किसी भी तरीके से, टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टा के थ्रू, कहीं से भी बस मेरे तक मैसेज पहुंचा देना, मेरी गारंटी ये आप तक पहुंच जाएगा। बस इसमें तुमको रनिंग वे में 40-50 पन्ने देख लेने, क्लास 12 पूरी कंप्लीट है और रिवाइज तो मैं करा ही रहा हूं आपको, ठीक है। आगे देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखोगे? इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फीड। क्या बनेगा? फ्रूट। आप ओवरी से फ्रूट बना लोगे और ओव्यू से क्या बन जाएगा? सीड। इसी को आप क्या बोलोगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सॉरी बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म की बात करते हैं कि इंडोस्पर्म कैसे बन रहा है। यहां पे जरा आप इवेंट भी समझ लो, जो अभी तक हुआ है सारा का सारा यहाँ प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन था, आ गया इस पे, अपनी स्पीसीज का था, पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब कहां तक आएगी? एम्ब्रियो सैक तक आएगी। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट देखो ट्रांसफर हो रहा है, गैमीट ट्रांसफर होने के बाद क्या बन जाएगा? इंडोस्पर्म बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से क्या होगा भाई? जाइगोट, इंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो जाइगोट था वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? नया प्लांट बन जाएगा। देखो भाई, समझ में आया क्या? पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दी आपको, सही है। पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आपको शो कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं। इंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म डिवाइड रिपीटेडली एंड गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनेगा। उस फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के बाद आप क्या देखते हो कि नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल्युलर इंडोस्पर्म बन जाएगा। इंडोस्पर्म में बी फुली कंज्यूम बाई ग्रोइंग एम्ब्रियो। कभी कभी क्या देखोगे? इंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है, जैसे पी और बीन के केस में, और कहीं कहीं रिटेन रहता है सीड के अंदर, जैसे कोकोनट और कैस्टर के केस में। कैस्टर के बारे में आपको पता होगा, कैस्टर और कोकोनट के केस में क्या होता है? वो एम्ब्रियो जो इंडोस्पर्म है वो परसिस्ट कर जाता है, रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, आप क्या देखोगे? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? एम्ब्रियो डेवलप इनटू एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो जो होगा वो किधर साइड में डेवलप होगा? एम्ब्रियो देखो ये जो है ना, ये किधर साइड में डेवलप हो रहा है? ये वाला जो साइड है ना, इधर ही साइड में माइक्रोपाइल भी होगा। इधर साइड में माइक्रोपाइल वाली ओपनिंग होगी, इधर ही से डेवलप होकर वो आके फिर ग्रो भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर बॉटनी के नोट्स होंगे, जूलॉजी के भी होंगे क्या? बेटा ये वाले जो मैं इनकी गारंटी ले रहा हूँ, ये जरूर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पिछले जो आपके नोट्स थे, जो अभी जूलॉजी के या फिर जगराज सर के नोट्स थे, इन सब के नोट्स बहुत बड़ी बड़ी फाइल है, 400-500 पन्नों की फाइल है। तो मुझे नहीं लगता उतना वैल्यूएबल वो होगा कि आप उनको डाउनलोड करो, बट फिर भी मैं ये अश्योरिटी दिला सकता हूँ कि आपको वो टेलीग्राम पे वो भी मिल ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 12th का कंप्लीट बॉटनी तुम्हारे सामने, और ये जरूर मिल जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। जाइगोट गिव राइज टू पॉलन प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। आप क्या देखते हो? जो जाइगोट होगा वो कैसे ग्रो करेगा भाई? पहले वो प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लोबुलर में कन्वर्ट होगा, हार्ट शेप में कन्वर्ट होगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो में आएगा। डाइकॉट एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड 2 कॉटिलेडन। डाइकॉट के एम्ब्रियो में आप क्या देखोगे? आपको एम्ब्रियोनल एक्सेस दिखेगी। एम्ब्रियोनल एक्सेस से ही नीचे रेडिकल और ऊपर पोम्यूल बनेगा, और 2 क्या होंगे? कॉटिलेडन होंगे, सही है। एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव कॉटिलेडन इज एपिकोटाइल। कॉटिलेडन के ऊपर एपिकोटाइल मिलेगी। इट कंटेन पिम्यूल एंड बिलो आपको हाइपोकोटाइल मिलेगी, जिसमें आप रेडिकल देखोगे, और रेडिकल में रूट टिप भी होगी। रूट टिप जो होगी वो कवर होती है रूट कैप से, हमेशा याद रखना।
सर किस टाइम फिनिश हो जाएगा प्लीज टेल। बेटा मैं खुद बोल रहा हूं आपको, कोशिश करूंगा 2 बजे तक पूरा खत्म करा दूं, 2 बजे तक कोशिश रहेगी, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो देखो, मोनोकॉट एम्ब्रियो हैज 1 कोटिलिडन स्क्यूटेलम प्रेजेंट साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। आप क्या देखोगे मोनोकॉट के केस में, आप जरा नजर डालो तो यहाँ पे देखो इधर साइड में क्या होगा, रेडिकल होगा, रूट कैप होगी और ये कोलियोराइजा होगा। इधर देखो यहाँ पे क्या होगा, शूट एपेक्स होगी और कोलेप्टाइल होगा। इसी के जस्ट ऊपर कोटिलिडन होगा सिंगल टाइप का और इसको स्क्यूटेलम से कवर बोलेंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको कहां मिलेगी, लोअर एंड पे आपको रेडिकल और कोलियोराइजा मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने आफ्टर वाले कंडीशंस को भी देखा। अब यहाँ पे जरा ये चीज नोटिस कर लो कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पे आपने फर्टिलाइजेशन देख लिया और आपने उसके सीड के बारे में, डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में देखा। अब उसका जरा डेवलपमेंट देखो। लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या बोलते हैं भाई, लास्ट स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है कि सीड का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइज ओव्यूल को ही हम क्या बोल रहे हैं, फ्रूट के अंदर सीड बोल रहे हैं। यहाँ पे आप सीड में देखोगे सीड कोट होगा, कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, सही है। सीड एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, जैसे वीट और मेज। अभी जैसे बच्चे एग्जांपल बता रहे थे, जरा नोटिस कर लेना, वीट और मेज। और नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, इंडोस्पर्म जहां पे एब्सेंट होगा, पी और बीन। यही अभी बच्चे एग्जांपल भी बता रहे थे, नोट कर लो यहाँ पे। सम सीड जैसे कुछ सीड ऐसे हैं, जैसे ब्लैक पेपर की बात करें या वीट की बात करें, यहाँ पे आप क्या देखोगे, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएंगे, इसीलिए इनको पेरिस्पर्म भी बोलते हैं। आप देखो आगे कि इंट्यूमेंट जो होता है ओव्यूल का वो काफी हार्ड हो जाएगा और वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोपाइल क्या करता है, अलाउ करता है, माइक्रोपाइल सीड में प्रेजेंट रहेगा और क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर को अलाउ करेगा सीड के अंदर। आप क्या देखोगे, एज लूज मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर लूज होगा सीड एंटर इनटू डोरमेंसी। जैसे ही सीड से मॉइस्चर खत्म होगा सीड क्या चले जाएगा, डोरमेंसी में। और आप कमेंट करके जरा मुझे बताओ, जगरा सर पढ़ा के गए हैं कि डोरमेंसी में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सीड कोट में बेटा लिटिल डॉल्फिन आ जाएगा, भी टेस्टा और टेगमेन की भी बात आएगी। बिल्कुल सीड कोट में टेस्टा और टेगमेन मिलेंगे। जरा हार्मोन बता दो कौन सा इन्वॉल्व होता है। ये आपने सीड के डेवलपमेंट की बात की, फ्रूट की देखो, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी, राइट। और फ्रूट के ओवरी ऑफ फ्लावर किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और वॉल ऑफ द ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल, राइट, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रूट में भी फ्लैसी जैसा मैंगो और ऑरेंज में होगा, और ड्राई भी हो सकता है ग्राउंड नट और मस्टर्ड के केस में। ग्राउंड नट को जरा देखो तो वो कैसा होता है, बिल्कुल एब्सिसिक एसिड परसिस्ट कराता है डोरमेंसी को। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। व्हेन फ्लोरल पार्ट ऑफ अदर देन ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट एज एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहां पे देखने को मिलेंगे आपको, एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। यहां पे आप क्या देखोगे कि जो फ्लोरल पार्ट है उसके अलावा क्या होगा, डेवलपमेंट में अदर पार्ट भी इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और जहां पे आप क्या देखोगे डेवलपमेंट ओवरी से हो उनको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ट्रू फ्रूट का जरा कमेंट सेक्शन में एग्जांपल मुझे बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एब्सिसिक एसिड सही है। ट्रू फ्रूट के जरा एग्जांपल बताओ। सम फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होता है उनमें, इनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के जरा एग्जांपल मुझे यहां पे मेंशन कर दो। लास्ट के कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किससे डेवलप, कुछ प्लांट में क्या होता है कि सम प्लांट डेवलप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। कई बार आपको जो अभी जस्ट आप याद करो, नीट फिनाली गई है, नीट फिनाली में टोटली क्वेश्चन कराए हैं, कई बार एपोमिक्सिस पे क्वेश्चन कराया गया था। वेरी गुड बच्चों, मैंगो बिल्कुल 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 ट्रू फ्रूट का एग्जांपल है, ठीक है। एपोमिक्सिस हमने कई बार बताया था। यहां पे क्या होगा, सीड डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। आगे देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाएगा कैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहां पे आप क्या देखो, एज डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म विदाउट मियोसिस एंड एम्ब्रियो डेवलप एम्ब्रियो। यहां पे क्या होगा, मियोसिस का इवेंट नहीं होता, सीधा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ फ्रूट की और बात करते हैं जहां पे पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी, जैसे सिट्रस की बात करो, सिट्रस एंड मैंगो, न्यूक्लियस सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो सैक। यहां पे न्यूक्लियस की सेल डिवाइड करके क्या बना देती है, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। इन दिस केस ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो एंड कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर ली और हमने बात कर ली एपोमिक्सिस की, ठीक है। यहां पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म।